इतना अपमान, इसे हम कैसे सहन कर पाएंगे? और जिस अपमान के द्वारा देश टूटता हो, लाशें बिछती हो, उसे अपमान ही नहीं कहते। अब बंद करो, मैं हाथ जोड़ के देशवासियों से कहूंगा, ये प्रदर्शन भी बंद कीजिए, भाषणबाजी भी बंद कीजिए। और नबी साहब के लिए जिन्होंने गलत कहा उन्हें माफी मांगनी चाहिए। यदि मुझसे भी कोई गलती हुई हो तो मैं भी नबी साहब से माफी मांगता हूँ, समाज से माफी मांगता हूँ कि मेरे नबी साहब का अपमान, इतना अपमान, इसे हम कैसे सहन कर पाएंगे? और जिस अपमान के द्वारा देश टूटता हो, लाशें बिछती हो, उसे अपमान ही नहीं कहते। कोई शंका नहीं इस बात के लिए, और हमें इस बात का दुख है। आप भावुक मत होइए। देखिए बहन, भावुक होने की बात नहीं है। जिनको हम पूजनीय मानते, नबी साहब हो, कोई भी हो, देखिए जिस बयान के द्वारा हमारी बहनें विधवा हो जाती हैं, जिस बयान के द्वारा खून खराबा होता हो देश के अंतर्गत, मोदी जी कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। अब देश झुका कि नहीं झुका, मोदी जी से जवाब मांग रहा हूं मैं। यदि मैं प्रधानमंत्री होता देश का तो मैं अरब कंट्रियों को, 53 कंट्रियों को जवाब दे देता। और मैं ये कहना चाहता हूं, भारत के मुसलमानों से झुकिए मत, अरब कंट्रियों से। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ हिंदू हृदय सम्राट संत युवराज जी मौजूद है, जो कि हमारे साथ बहुत लंबे समय बाद जुड़े हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जिस दिन से नुपुर शर्मा का बयान आया है, देश भर में, दुनिया भर में बीजेपी को लेकर कई तरीके की बातें की जा रही है। 1 दर्जन से ज्यादा अरब देशों ने मोदी सरकार पर कटाक्ष किया है, तरह तरह के बयान दिए हैं, माफी मांगने को कहा है, नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग चल रही है पूरे दुनिया भर में। साथ ही साथ जुमे की नमाज के बाद देश के 13 राज्यों में प्रदर्शन देखने को मिले, हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले, जिससे काफी कुछ लोगों की मौत भी हुई। तो हमारे साथ संत युवराज जी मौजूद थे, इनसे हम इसी विषय पर चर्चा कर लेते हैं कि ये क्या सोचते हैं, आप कैसे सोचते हैं संत युवराज जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर, आप हमारे साथ बहुत लंबे समय बाद जुड़े हैं। तो आप कैसे देखें नुपुर शर्मा के बयान जो नबी के खिलाफ आया है, जो अपमान उन्होंने नेशनल मीडिया में किया है, इस्लाम के भावनाओं को आहत किया है, इस सबको आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपका पॉइंट, क्या बयान? मैं जो कि संत युवराज बात कहना चाहता हूँ बहन मेरी बेटी, कि ये जो है बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, और ये एक सोची साजी साजिश है। क्योंकि इसमें जो कश्मीर का पलायन है ब्राह्मणों का, वो जो कि पंडितों का, उसको भुलाया जा रहा है, बेरोजगारी को भुलाया जा रहा है, महंगाई को भुलाया जा रहा है, जो कि पेट्रोल और डीजल को भुलाया जा रहा है, गैस सिलेंडर को भुलाया जा रहा है, और कि चले क्या ये कई मुद्दे इस प्रकार के बीच में आए, उन सबको भुलाने के लिए ये प्रोपेगेंडा किया गया है। और मोदी जी के 2 जो कि लोग बहुत अच्छे हैं, एक तो ओवैसी साहब हैं, जैसे मोदी जी उनको ट्रप दे देते हैं, इस प्रकार से करते हैं। बाकी टीवी चैनल वाले बताते हैं कि आप ये करिए वो करिए। तो जो मौलवी जो वहाँ अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे और नुपुर शर्मा कर रही थी अपशब्दों का प्रयोग, ये दोनों ही बीजेपी के लोग हैं खास, और उनके द्वारा एक स्क्रिप्ट बनाई गई है। और ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को देश समझ नहीं पाता है, और आपस में लोग लड़ते रहते हैं, और ऐसे लोगों को खामजाना भुगतना पड़ता है, जिनका ना राजनीति से कोई मतलब है, ना किसी चीज़ से लेना देना है। और कुछ मौलवी होते हैं जो एक जगह बैठ के बंद कमरे में उल्टी सीधी कहानियां गढ़ते रहते हैं, उल्टी सीधी बातें बताते रहते हैं। तो ये देश का दुर्भाग्य बहुत बड़ा, जो अच्छा नहीं हो रहा है, और मैं इस बात से बहुत आहत हूँ, बहुत दुखी। इनके बयान, नुपुर शर्मा के बयान के कारण दुनिया भर में देश की किरकिरी हो रही है। इस बीजेपी के बयान के कारण, बीजेपी प्रवक्ता के बयान के कारण देश को अपमान होना पड़ रहा है। तमाम अरब देश, तमाम जो मुस्लिम मुल्क देश हैं, वो लगातार भारत को कटाक्ष कर रहे हैं बीजेपी को लेके। माफी मांगने की बात है। मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ, नुपुर शर्मा को तो माफी मांगनी चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन नुपुर शर्मा को माफी मांगना चाहिए। देखिए कुछ शब्द बात होती है, बात सही कही जाती है, माफी मांग ली नुपुर शर्मा ने। क्या करो, चाहे बात सही कही जाए चाहे गलत कही जाए, उसके शब्द बहुत अच्छे नपे तुले होने चाहिए। जो नबी साहब के प्रति शब्द अच्छे नहीं थे, उनका तो मैं विरोध करता हूं। मानते हैं कि नबी के खिलाफ, जो नबी जी हैं, उनके खिलाफ अपमान किया गया? हाँ बिल्कुल अपमान किया गया, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है, समझने की बात नहीं है। चाहे हमारे देवी देवता हों, चाहे धर्म ग्रंथ हों, चाहे कोई महान पुरुष हों, चाहे कोई भी क्यों ना हो, तो उनके विषय में तो जो कि यदि ऐसी कोई बात की जाती है तो उसका विरोध सबको करना चाहिए। लगातार मुस्लिमों के पक्ष की बात करते आ रहे लंबे समय से। अब एक हिंदू हृदय सम्राट होके, एक पंडित होके, आप हमेशा मुसलमानों के पक्ष के बात करते, इसका आपको कोई विरोध का भी सामना करना पड़ा है। तो आप मानते हैं जो नबी के खिलाफ बोला गया वो, उससे आपको क्या मतलब? कुछ देखो मैं बहन एक बात बता रहा हूँ, मैं मुसलमानों का पक्षधर नहीं हूँ। पहली बात यह, मैं सेकुलर हूँ।
मैं निष्पक्ष बात कहता हूँ, कभी मुसलमानों के खिलाफ में भी बात कहता हूँ और कभी जो हिंदुओं के खिलाफ में भी कहता हूँ, पर मैं इतना जरूर कहता हूँ कि ये जो हुआ है बहुत अच्छा नहीं हुआ है। और तकलीफ हो रही है आपको जो नबी के खिलाफ बोला गया? आप ऐसी बातें करते हो, मुझे नहीं कहना चाहिए, परंतु तकलीफ तो होती है। तकलीफ नहीं होगी तो क्या होगा, क्योंकि नबी साहब हैं हमारे, राम हो, कृष्ण हो, नबी साहब हो, कोई भी हो। देखिए, जिस बयान के द्वारा हमारी बहनें विधवा हो जाती हैं, जिस बयान के द्वारा खून खराबा होता हो देश के अंतर्गत, जिस बयान के द्वारा इस प्रकार की स्थिति होती हो, तो फिर ये हमें खुशी होगी क्या? ये हमें दुख है इस बात का बहुत बड़ा कि एक बयान के कारण से, और जो कि लोगों का खून खराब हुआ है, लोगों के घर टूट रहे हैं, जिनका कसूर नहीं है उन लोगों को मारा पीटा जाता है बुरी तरीके से। ये बात कोई ऐसी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, ये देशवासियों को समझना चाहिए। और जो भी जिम्मेवार व्यक्ति हैं उनको दुख होगा, इसमें कोई शंका नहीं इस बात के लिए, और हमें इस बात का दुख है। आप भावुक मत होइए। देखिए बहन, भावुक होने की बात नहीं है। जिनको हम पूजनीय मानते हैं, जिनको हम सम्माननीय मानते हैं, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उनके विषय में, नबी साहब हो, उनके विषय में कुछ कहा जाए तो ये हमें दुख का विषय है। और एक मैं बताना चाहता हूँ कि मैं उन मौलवियों को भी फटकारना चाहता हूँ जो मौलवी तो नहीं है कि आपको इतनी तकलीफ नहीं, ये बात नहीं। उन मौलवियों को भी मैं कहना चाहता हूँ, मस्जिद में बैठ करके और जो कि मोहम्मद साहब के विषय में उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं कि उन्होंने ऐसी छोटी कन्या से शादी की जो 6 साल की थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो ऐसा नहीं, 18 साल की थी, 16 साल की थी। और मैं ये कह रही हूँ, चर्चा करने की जरूरत क्या है? मोहम्मद साहब को क्या बनाना चाहते हो वो मौलवी? इस प्रकार की चर्चा करते हो, समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ वो एक रसूले थे, उन्होंने एक समाज को बताया, भावुक मत नहीं समाज को बताया है, और उन्होंने एक ऐसा रास्ता दिया है समाज के लिए बहुत अच्छा, और इसके लिए जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं फिर ये बात कहना चाहूँगा कि नूपुर शर्मा को अब समाज के सामने अच्छी प्रकार से माफी मांगनी चाहिए। और देश के अंतर्गत में मोदी जी मैं कहना चाहूँगा, बिल्डोजर चलाना, लोगों को मारना पीटना बंद करो, और मुस्लिम भाइयों को कहूँगा पत्थरबाजी बंद करो। अभी ये अच्छा नहीं लग रहा है। जब शिवलिंग के आप भावुक हुए, चलो ये आपकी भावना है, लेकिन जब शिवलिंग के अपमान किया जाता है, जो तमाम टीवी मीडिया में जब मौलाना शिवलिंग का अपमान करते हैं, तब क्यों नहीं आप रोते? आप जैसे संत फिर कहाँ चले जाते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ थोड़ी बहुत राजनीति थी, तो इस बात को मैं जानता था, परंतु यहाँ पर कोई राजनीति नहीं है। यहाँ नबी का अपमान है, मोहम्मद साहब का अपमान है, जो अपमान नहीं होना चाहिए। और उस अपमान के कारण से हमारे विदेश में कितनी किरकिरी हो रही है। हमारे देश के अंदर अंदरूनी कोई बात होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तो अंदरूनी मामला था फव्वारा और जो कि शिवलिंग के ऊपर, पर अब तो पूरे विश्व के अंतर्गत में हमें दिक्कत आ रही है बहुत बड़ी। और जब विश्व के अंतर्गत में हमें जो देश इतना चाहते थे और वहां से इस प्रकार की परेशानी हो तो हमें दिक्कत है, हमें परेशानी है। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है। तो नरेंद्र मोदी है ये सब संभालने के लिए, उन्होंने माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कुछ फ्रिंज एलिमेंट, कुछ शरारती तत्वों के कारण ये देश में हो रहा है, उन्होंने माफी भी मांगी है। वो शरारती तत्व हैं किसके? मैं ये पूछना चाहता हूँ, मोदी जी से प्रश्न करना चाहता हूँ, वो शरारती तत्व मोदी जी के नहीं है क्या? वो शरारती तो RSS के नहीं है क्या? वो शरारती तत्व हिंदू सेना के नहीं है क्या? वो शरारती तत्व BJP के नहीं है क्या? ये सब शरारती तत्व मोदी जी के हैं। ये प्रोपगंडा है और कुछ नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आप इतना क्यों भावुक हो रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, भावुक होने की बात नहीं है, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे नबी साहब का अपमान, इतना अपमान, इसे हम कैसे सहन कर पाएंगे? और जिस अपमान के द्वारा देश टूटता हो, लाशें बिछती हो, उसे अपमान ही नहीं कहते। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। अब बंद करो। मैं हाथ जोड़ के देशवासियों से कहूंगा, ये प्रदर्शनी भी बंद कीजिए, भाषणबाजी भी बंद कीजिए। और नबी साहब के लिए जिन्होंने गलत कहा उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। यदि मुझसे भी कोई गलती हुई हो तो मैं भी नबी साहब से माफ़ी मांगता हूँ, समाज से माफ़ी मांगता हूँ। ये नहीं होना चाहिए। वो उस जमाने की बात थी, आज का ज़माना कहाँ चल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा
सब लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए और देश में हर स्थिति के अंतर्गत में शांति रहनी चाहिए। संत जी, क्या आप इस्लाम के साथ हैं? देखिए, मैं सेकुलर हूँ और मेरे लिए ना इस्लाम से मतलब है ना सनातन धर्म से मतलब है। मेरा मतलब है मानवता से। मानवता सुरक्षित रहनी चाहिए। जब दंगा होता है तो वहाँ मुसलमान या हिंदू नहीं मरता, कोई भी उसकी आखेट में आ सकता है, कोई भी चपेट में आ सकता है। रिक्शे वाला है, उसके पास तो हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, एक पालिश वाला है, एक सब्जी वाला है, ये छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, इनके पास कोई भी जाता है, हिंदू और मुसलमान से संबंधित नहीं है और ये चपेट में आते हैं, छोटे लोग, छोटे स्तर के लोग। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देश में इस प्रकार की स्थिति कभी नहीं बननी चाहिए। क्या आप जैसे और भी संत रोए होंगे? देखिए, समझदार आदमी तो रोना आता है, समझदार आदमी के लिए तो परेशानी होती है जब देश टूटता है तो। और मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। अब देश झुका कि नहीं झुका, मोदी जी से जवाब मांग रहा हूं मैं। अब देश टूटा कि नहीं टूटा। मैं ये कहना चाहता हूं, इन समस्याओं को एक साथ में अपने काबू में करना चाहिए और मैं ये कहना चाहता हूं, देश में हर तरीके से शांति होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। और वो भी हमारी बेटी है, उसको भी समझना है, उसको समझाएं, मैं समझाऊंगा और वो अच्छी प्रकार से माफ़ी मांगेगी। और जितने भी मैं इस्लाम धर्म को मानने वाले उनसे कहूँगा, बस करो, अब कोई भी फतवा जारी मत करो। मैं कह रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ये देश की लाज है बहुत बड़ी, विश्व स्तरीय मुद्दा बन गया है। अब तो हम सब भारतीयों को एक हो जाना चाहिए और अरब कंट्री को जवाब देना चाहिए। और मोदी जी को सबसे बड़ा जवाब ये देना चाहिए, मैं कहता हूँ मोदी जी अब तो हाँ कर लीजिए, आप बीफ का व्यापार करते हो, उस बीफ को बंद कर दो अरब कंट्रियों से। अरब कंट्रियाँ तो तुम्हारे पैरों में गिर जाएंगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, वो हमारे बीफ के बिना नहीं रह सकते, इसलिए उनको झुकाने के लिए यही सबसे बड़ा रास्ता है। फिर मैं कहूँगा अच्छी प्रकार से कि देश में शांति होनी चाहिए, कोई जाति धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी पार्टी में खुद में एक अंदरूनी फूट चल रही है कि कैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस्लामी देशों से माफी मांगी। अब देखो, ये उनका निजी मामला है, इस विषय में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, परंतु जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है। हो सकता है उस समय नूपुर शर्मा को भी ये ना मालूम हो कि इतना होगा, या स्किट बताने वाले टीवी चैनल वालों को और पार्टियों को भी नहीं मालूम होगा कि इतना होगा और ये इतना नहीं होना चाहिए। अब मैं हर स्थिति से, हर एंगल से देश को शांति के मार्ग देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ सब तरह से शांति रहे। अब देखो, बिल्डोजर से मकान टूटे हैं, छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर है जो उस मकानों में बच्चे रह रहे हैं, लोगों को मारा गया है, पीटा गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, देश में हर तरीके से शांति रहे और इसी से देश आगे बढ़ेगा। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। फिर मैं निवेदन करूँगा, किसी भी स्थिति से क्यों ना हो, झगड़ा बंद होना चाहिए और